अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं BNB पे टोकन के बारे में और बहुत ही ज़बरदस्त टोकन है। और आज हम इस वीडियो के अंदर BNB पे टोकन के बारे में रिव्यू करेंगे। क्या इस टोकन को लॉन्ग टर्म के लिए रखा जा सकता है या सिर्फ ये शॉर्ट टर्म के लिए बेहतर है, कितनी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर की जाए और 224, 222, 223, 225 कब तक ये कहाँ तक पंप कर सकता है, कितना आगे जा सकता है, फ्यूचर क्या है इसका। और सबसे अहम बात कि टोकन के बारे में समझना, कि इसके बारे में ये चीज़ें समझना कि ये है क्या, ये प्रोजेक्ट है क्या, इसका काम क्या है, क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर ये पब्लिक को क्या रिलीफ देने वाला है, या क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर ये क्या नया इंकलाब लाने वाला है फ्यूचर के अंदर, जो पब्लिक बहुत ज़्यादा इससे रिलीफ हासिल करेगी। ये चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा वीडियो को, एंड बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को मिल जाए। तो आप लोगों को अभी मैं अगर इसकी मौजूदा सूरत बताऊं तो वो ये है कि 24 आवर के दरमियान 2.6 मिलियन की इसके अंदर जो है वो ट्रांजैक्शंस हुई हैं, यानी कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट हुई है और इन्वेस्टमेंट के बदले में इस वक्त जो है ये अच्छा खासा पंप कर चुका है। पंप क्यों किया है ये भी आप लोगों को मैं बताऊंगा। इसके पीछे बहुत बड़ी रीज़न है जो आप लोगों के लिए समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग वो चीज़ समझ गए तो आप लोगों को समझ लग जाएगी। अगर इसकी होल्डिंग को देखा जाए तो इसकी होल्डिंग 15,000 को हिट कर गई, जो इतनी बड़ी होल्डिंग नहीं है, ठीक है। और इसके साथ अगर होल्डिंग की अगर लिस्ट देखी जाए तो सबसे पहले इनका एक बर्न वैलेट आ जाता है। बर्न वैलेट में ये 12% अपने टोकन बर्न कर चुके हैं और इनके 11% जो हैं वो इनके डेवलपर के पास हैं। 6% 10% या इतने जो है ये लॉक्ड टोकन है इनके। उसके अलावा जो है ये मार्केट को रिवॉर्ड कर चुके हैं 11% टोकन, ठीक है। तो ऐसे ही ये आप लोग अगर इसको होल्ड करके रखते हो तो आप लोगों को ये टोकन रिवार्ड के तौर पर दे देते हैं। दूसरी बड़ी बात कि अगर आप लोग पेमेंट के तौर पर इस ऐप को यूज़ करते हो कि अपनी आप पेमेंट किसी और जगह बेचना चाहते हो, इस प्लेटफार्म को यूज़ करते हो किसी और कंट्री के अंदर, किसी और वैलेट के अंदर, किसी एड्रेस के अंदर, अगर आप यूज़ करके उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हो तो आप लोगों को इसके बदले में भी रिवार्ड, एज आ रिवार्ड जो है वो आप लोगों को टोकन मिल सकते हैं। इसको जो बाय करने का तरीका है वो है आप लोग इसको ट्रस्ट वैलेट के अंदर, मेटामास्क के अंदर बाय कर सकते हैं। वहाँ पर इसको बाय करना है आप लोगों ने पैनकेक स्वैप के अंदर, ठीक है। रैप्ड BNB के अंदर आप लोग इसको ईजीली बाय कर सकते हैं। फ़ीस आप लोगों को इसकी कटेगी क्योंकि ये अभी तक जो है वो एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टेड नहीं है। जो सबसे बड़ी और अहम बात है जो इस टोकन को बूस्ट दे सकती है और आप लोगों को प्रॉफिट दे सकती है, क्योंकि ये एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टेड नहीं है। और जब ये एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टेड होगा डेफिनेटली अभी इसके होल्डर बहुत कम हैं, साथ साथ बढ़ते जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इनके पास अपने वैलेट के अंदर इतने टोकन नहीं हैं कि कल को आप लोग ह्यूज इन्वेस्टमेंट इसके अंदर देखो और ये इसमें से अपनी पेमेंट निकाल ले, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके अंदर जितनी इन्वेस्टमेंट होगी ये टोकन ऊपर ही आएगा और ऊपर ही आ रहा है। अभी तक जो इसका मैंने ग्राफ देखा है, ग्राफ पढ़ा है, तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा रहा है ये टोकन और इसकी होल्डिंग बहुत कम है। अभी आप लोग इसको बाय ना कीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा पंप कर चुका है। पब्लिक डेफिनेटली बीच में से पैसा निकालेगी भी। थोड़ा सा डाउन आने दें, थोड़ा सा अगर डाउन आता है साथ ही आप लोग बाय कर लें। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को प्रेफर करूँगा कि आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखें। उसके बाद आप लोग जब आपका दिल हो आप इसको निकाल सकते हैं। वैसे तो मैं हर बंदे को कहता हूँ कि टोकन को 225 तक होल्ड करके रखें आप। बाकी ये मेरा एक अपना एनालिसिस है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। जब आप लोग प्रॉफिट में हो आप लोग इसको इसके अंदर से निकाल सकते हैं अपने पैसे इजीली। दूसरी बड़ी बात मैं आप लोगों को आम से अल्फाज में समझाऊँ कि मेरे जो सपोर्टर हैं, मुझे फॉलो करने वाले हैं, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं और वो लोग मुझे फॉलो इसलिए करते हैं कि यार मैं बहुत ही आसान लफ्ज़ों में चीज़ें समझाता हूँ तो उनको समझ भी आ जाती हैं। तो मेरे साथ एजुकेटेड लोग भी आए हैं, मैं उनकी बहुत कदर करता हूँ। कमेंट्स में मुझे बड़ी अच्छी अच्छी बातें वो बोलते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है कि एजुकेटेड पब्लिक मेरे साथ है। तो मैं एक ऐसी मिसाल दूंगा जिससे आप लोगों को यकीन हो जाएगा कि BNB पे जो है ये सच में फ्यूचर के अंदर बहुत ऊपर जाने वाला है। और जैसे जैसे इसकी होल्डिंग बढ़ती जाएगी, अभी इसकी ट्रांजैक्शन जो हैं वो 63,000 के करीब हुई हैं। इतनी ज़्यादा इसकी ट्रांजैक्शंस नहीं है क्योंकि इसका वैलेट जो है वो इनकी अपनी जो डेवलपमेंट का है वो 11% है, इससे ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से जो है वो इतना ख़तरा नहीं है। कल को अगर ये अपनी पेमेंट निकालेंगे भी तो जस्ट 11% अपने ये टोकन सेल करेंगे, इससे ज़्यादा ये सेल नहीं कर सकते। उसके अलावा इसके अंदर 2.6 मिलियन की सिर्फ एक एंट्री हुई है। 2.6 मिलियन की जो है वो इसके अंदर एंट्री हुई है। इसी के साथ आप लोगों ने 100+
200 प्लस आप लोगों ने इसके अंदर जो है वो पंप देखा है। और पंप की बड़ी वजह यही होती है इन्वेस्टमेंट जब आती है ये ऊपर जाता है। इस वक्त इसकी जो रेट है वो 0.006 चल रही है। थोड़ा सा नीचे आएगा 5 या 4 पे आए तो आप लोग इसको बाय कर लीजिएगा। उसके बाद इसने आगे ही जाना है, ये नीचे नहीं आएगा, ये बहुत आगे जाएगा आगे, ठीक है। अगर आया भी तो थोड़ा सा नीचे आएगा लेकिन ये आगे जाएगा। उसकी रीज़न आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ कि क्यों, जो चीज़ें आप लोगों को मैं आज समझाने वाला हूँ। देखें, जो पैसे वाली ऐप होती हैं ना, जैसा कि आपकी कंट्री के अंदर आप लोग मोबाइल पे यूज़ करते हो, फ़र्ज़ करें इंडिया के अंदर पेटीएम है, आप लोग पेटीएम के ज़रिए अपना पैसा कहीं भी कन्वर्ट कर सकते हो, कहीं भी बेच सकते हो, सेंड कर सकते हो, ठीक है। उसकी भी एक मार्केट है। इस वक्त इस BNB पे की जो मार्केट है वो $39 मिलियन है, ठीक है। और अभी पेटीएम है, उसकी भी एक मार्केट है, ठीक है। उसके बाद पेपाल, उसकी मार्केट है, पेओनियर, उसकी मार्केट है। जो वर्ल्ड इंटरनेशनली जो वर्क कर रही हैं उनकी मार्केट है। वहाँ पर क्यों, वहाँ पर पैसा सर्कल कर रहा है, पब्लिक वहाँ पे पैसा लाती है, फिर एक दूसरे को बेचती है, एक दूसरे के ड्रेसेस के ऊपर एक दूसरे को मतलब कि वो ट्रांसफ़र करती है, तो उनकी मार्केट अप हो जाती है। ये टोकन बिल्कुल न्यू है, इनका जो सिस्टम है ये चाहते हैं कि हम भी एक ऐसा ही सिस्टम बनाएं। इनको एक जो है वो कंपनी ने हायर भी किया है और ये डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर काम भी कर रही है। ये चाहते हैं कि आप लोग इस प्लेटफार्म को वैसे ही यूज़ करें। यहाँ पर पैसा आएगा डेफिनेटली, जब एक ऐसी ऐप है जो पैसे के लेन देन पे चल रही है वो डेफिनेटली ऊपर आएगी। क्योंकि पैसे के लेन देन वाली जो ऐप होती है, अगर उनका काम अच्छा हो, उनकी सर्विस अच्छी हो, तो वो बहुत ही ऊपर आती है। जैसा कि दुनिया की बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस हैं, जो बड़ी बड़ी जो ऐप्स हैं, ट्रांसफ़र है, ये बैंकिंग ऐप, ऑनलाइन बैंकिंग ऐप्स जो होती हैं, पेपाल, ठीक है, तो इस तरह की, तो इनकी सर्विसेज बहुत ज़बरदस्त हैं, ठीक है। अगर ये भी ऐसा ही काम करते हैं, इनका भी यही है कि ये क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर सर्विस देना चाह रहे हैं। और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर आप किसी भी टोकन को इजीली किसी भी जगह ट्रांसफ़र कर लें, किसी के और के वैलेट में ट्रांसफ़र कर लें, ये भी ये चीज़ें ये करना चाह रहे हैं हम। क्योंकि अभी ये एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टेड नहीं है, उसके बाद इनके बहुत सारे काम है। कोइन मार्केट कैप के अंदर ये लिस्टेड हैं, कोइन गीको के अंदर लिस्टेड हैं, उसके बाद ऑडिट इन्होंने अपना करवाया हुआ है। जो सबसे बड़ी बात है, किसी भी टोकन को अगर देखना हो तो सबसे पहले उसका ऑडिट देखो। ऑडिट देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑडिट देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो है वो टोकन इन्होंने ऑडिट करवाया हुआ है, ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आप लोग इसकी होल्डिंग देखें, होल्डिंग में इसकी जो है वो अब एड्रेसेस देखें कि जो टॉप होल्डर है उसमें से कोई ऐसा होल्डर तो नहीं है जिसके पास टोटल मार्केट के सबसे ज़्यादा टोकन है, ठीक है। क्योंकि वो कल को अगर टोकन सेल करेगा तो डेफिनेटली आप लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है वो नीचे आएगी, वो बहुत ज़्यादा नीचे आएगी। उसके बाद उसको दोबारा रिकवर होने में काफ़ी टाइम लग सकता है। तो ऐसी चीज़ें मैं BNB पे के अंदर नहीं देख रहा। मैं ये देख रहा हूँ कि अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट इसके अंदर करते हो तो आप लोग कम से कम इसको 1 साल के लिए होल्ड करके रखो। अगर आप लोग कम से कम भी इसको अगर होल्ड करके रखना चाहते हो तो 1 साल के लिए रखो, और अगर लॉन्ग के लिए रखना चाहते हो तो मैं कहता हूँ इसको लॉन्ग के लिए चलने दो। इनका अभी प्रोजेक्ट न्यू है, आइंदा टाइम में ये आगे बढ़ेंगे। और मुझे लगता है अभी जो मार्केट के अंदर, कोइन मार्केट कैप के अंदर जो इनकी रैंकिंग है वो 566 है, और बहुत जल्द ये अंडर 500 आ जाएगा। उसके बाद ये अंडर 200 भी आएगा, उसके बाद ये अंडर 100 भी आ सकता है अगर ये तेज़ी के साथ वर्क करता रहा। क्योंकि ये एक पेटीएम मतलब कि एक पे ऐप है, जैसे कि पेटीएम इंडिया के अंदर, वैसे ही एक पे ऐप है और ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर चल रही है। उसके अलावा हर जगह पे ये प्रोजेक्ट अपने जो है वो बूस्ट करने की कोशिश करेंगे, और इसके बदले में अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको इसके बदले में जो है वो इनके टोकन मिलेंगे। तो मैं ये समझता हूँ, जो मेरा रिव्यू है, आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट भी की थी कि भाई इसके ऊपर वीडियो बना, थोड़ी लेट हो गई, ठीक है, क्योंकि इसको थोड़ा सा मैं देख रहा था और इसको थोड़ा सा मैं एनालाइज़ कर रहा था कि ये कैसा प्रोजेक्ट है। और क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कि आपको USD लगाने पड़ते हैं, उसके बाद आपको कुछ अच्छी खासी अमाउंट मिलती है मतलब कि टोकन्स की। इसलिए यहाँ पर 10 to 15 USD इन्वेस्ट करना मैं कहता हूँ कि कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कम से कम तो 100 USD या 50 USD की कम से कम करें। आप जितनी कम करते हैं उतनी कम आप लोगों को वो प्रॉफिट मिलेगी, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये बात याद रखिएगा, मेरी नज़र में बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। खुद भी एनालाइज़ कीजिएगा, इन्फॉर्मेशन हासिल कीजिएगा, इसको देख परख के सारा हिसाब किताब ला के जो है उसके बाद आप लोगों ने जो है वो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट करनी है। नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। मार्केट बहुत बड़ी है, बहुत सारे टोकन है, सब बाय नहीं किए जा सकते। ये नहीं कि मैंने वीडियो बनाई है तो आप लोग कहोगे यार जब ये बंदा कह रहा है कि ये टोकन है तो इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर लो। ऐसा नहीं करना। अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है अच्छे अच्छे टोकन्स के ऊपर तो भाई उनको रहने दो। तो बस इंतज़ार करो मार्केट रिकवर होने का, और 1-2 साल तक मार्केट को ना छेड़ो। जो आप लोगों ने पोर्टफोलियो बनाए हुए हैं ना छेड़ो उसको। जोन से भी अच्छे अच्छे, अगर आप लोगों ने अच्छे अच्छे टोकन लिए हुए हैं तो मेरे भाई ना छेड़ो। मैंने 1-2 वैलेट ऐसे बनाए हुए हैं जो मैंने लॉगिन किए थे आज से 3-4 मंथ पहले। मैंने अभी तक उसको लॉगिन नहीं किया। कल मैंने सोचा कि उसको मैं चेक करूं अपने वैलेट्स को, तो मुझे जो है वो मेरी कॉपी के ऊपर मैंने लिखा हुआ था अपना एड्रेस, आईडी, पासवर्ड वगैरह ना, वो मेरी कॉपी कहीं जो है ना वो घर में गुम गई है। वो मैं उसको ढूंढ रहा था, पता नहीं किधर गई है, तो मिल जाएगी। लेकिन इतनी प्रॉब्लम नहीं है। देखें मैं इतना लापरवाह हुआ हूँ बिल्कुल भी कि मैं देखूँगा भाई 1-2 साल के बाद मैं देखूँगा अपने वैलेट। मुझे कोई गर्ज नहीं है। मैं पंप हो डंप हो, मैं टोकन को नहीं छेड़ता, मैं सेल नहीं करता। मैं स्पॉट के अंदर लेके बाय करके रख लेता हूँ। मैं अक्सर टोकन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में आ चुका हूँ, लेकिन मैं नहीं देखता, मैं नहीं छेड़ता उनको। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि वो जो मैं प्रॉफिट में आ गया हूँ तो मैं सेल कर दूँ। मुझे किसी किस्म की फ़िक्र नहीं है। लॉस हुआ वो भी नसीब में है, प्रॉफिट हुआ वो भी नसीब में है, लेकिन अक्लमंदी का मुजाहरा करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस फील्ड के अंदर, क्योंकि इसमें पैसे की गेम है। आप ज़ाया बहुत जल्दी बहुत कुछ कर सकते हैं, इसलिए सोच समझ के किया करें। मैं देखता हूँ कि कुछ लोग बाय करते हैं, साथ ही जो है वो देखते हैं कि नीचे आ गया तो सेल कर दो। ऐसा नहीं किया करें। देखें ये कोई एक टाइम में नहीं होता, दूसरे टाइम में ही आपको जो वो टोकन पंप में मिल जाए तो आप लोगों को दुख होता है कि यार मैंने इसको क्यों सेल किया। और ये मैंने किया हुआ है, बहुत बार, और ये मेरी अपनी गलतियाँ जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ कि ऐसे टोकन मैंने देखे हैं जिनके ऊपर मैंने रिसर्च करके उसको मैंने बाय किया, फिर मैंने खौफ से, डर से कि मेरे पैसे ज़ाया हो जाएंगे, मैंने टोकन सेल कर दिया, और दूसरे ही दिन या चौथे दिन, उसके 1-2 दिन बाद वो टोकन पंप कर गया अच्छा खासा, या कॉइन पंप कर गया, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। तो ये चीज़ें बड़े पैसे भी ज़ाया होते हैं इसके अंदर। आप समझते हैं कि हम वैसे ही आके बैठे हुए हैं, हमारे बड़े पैसे ज़ाया हुए हैं। थोड़े पैसे नहीं ज़ाया हुए, बहुत पैसे ज़ाया हुए हैं। तो समझ लो कि वो अभी तक वो भी रिकवर कर रहे हैं आस्ता आस्ता। तो ये चीज़ें हैं, सोचा समझा करें। ये चीज़ें जब आप सीखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, आप लोगों को बहुत समझ आएगी, आप लोगों का नुकसान कम होगा। अभी मैं अगर यहाँ पे बैठा हूँ तो मेरा नुकसान बहुत ही कम है। उसकी वजह क्या है कि मैं अब इसको सीख चुका हूँ थोड़ा सा, ठीक है। इतना भी मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन इसको मैं समझता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्रॉफिट में हूँ। और हर लिहाज से जो अच्छे अच्छे टोकन हैं वो मैंने बाय किए हुए हैं। मेरे लिए वो नीचे भी चले जाएँ, लेकिन वो दूसरे लम्हे इतनी ऊपर चले जाते हैं, मुझे खुशी हो जाती है। मैं कहता यार अच्छी बात है। तो मैं तो 1-2 साल का इंतज़ार कर रहा हूँ। फार्मूला मेरे हाथ में आ गया हुआ है कि 1-2 साल इंतज़ार करो, नेक्स्ट आप देखेंगे उसी कॉइन को, उसी टोकन को अच्छे खासे फ़ायदे में। मुझे तो इजाज़त भी, नेक्स्ट वीडियो आ जाऊँगा। वीडियो यार काफ़ी लंबी हो गई है, सॉरी यार, आप लोग गुस्सा भी करते हो लंबी वीडियो पे, लेकिन बातें होती होती लंबी चली जाती है। मुझे तो इजाज़त भी, नेक्स्ट वीडियो आ जाऊँगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट लाजमी कीजिएगा, अपना फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।